आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रोग्राम साक्षी में। पिछले लेक्चर्स में हम पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल को। आज हमने पिछले लेक्चर्स में पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल के टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस या फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इंटीग्रेशन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर्स आई थिंक इससे रिलेटेड कवर किए हैं। आज हम इससे रिलेटेड और कुछ डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स को हैंडल करना सीखेंगे। चलिए आज हम पहली एग्जांपल को देखते हैं। वैल्यूड इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 3 साथ में क्या आएगा dx। हमने क्या करना है, इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीके के बारे में देखते हैं। जब भी हमें इस तरह का इंटीग्रल दिया हुआ हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 3 dx। चलिए आगे हम इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बारे में देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हमें इस इंटीग्रल को पुट करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x-1 का होल स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, इसमें से इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने को फ्रैक्शंस में हमने ये कन्वर्ट करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट लेंगे, उसमें से सबसे पहले जिसकी डिग्री 1 है उस के फैक्टर को रखेंगे और साथ में क्या रखेंगे, सबसे पहले इस फैक्टर की हम एक ही पावर को लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, इसकी दोनों पावर को कंसीडर करेंगे। ये हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को इस पार्शियल फ्रैक्शन में हमें a और b c की वैल्यू निकालनी है। और फिर क्या करेंगे हम, जब हमें a और b c और c की वैल्यू मिल जाएगी तब क्या होगा, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में कवर हो जाएगा और हम इस पार्शियल फ्रैक्शन को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो हम a में लिखेंगे इसकी पावर 1 है तो उस फैक्टर को लिखेंगे। उसके बाद b में तो जिसकी पावर स्क्वायर है उसके पहले फैक्टर को कंसीडर करेंगे, बाद में उसकी स्क्वायर की पावर को कंसीडर करेंगे। चलिए अब हम इसमें से a और b और c की वैल्यू को फाइंड करने के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a। हमारे पास क्या है, यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पर जब ये जो फैक्टर है a अपॉन x-1 का होल स्क्वायर साथ में क्या है x प्लस 3 ओवर क्या आ जाएगा x प्लस 3 और आगे क्या आ जाएगा। और हम आगे देखते हैं कि हम इस फैक्टर को क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, तो इन तीनों कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वाली दोनों फैक्टर्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तब पहले हमने इसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको डी के साथ मल्टीप्लाई करने के बारे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए x प्लस 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x-1 प्लस c के साथ भी करते हैं। अब इस पावर को हम मल्टीप्लाई, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3 ओवर x-1 का होल का स्क्वायर। अब हम इससे यहाँ पर जो सी पावर्स कट हो रही हैं हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये अब हम इस पावर को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये पावर कैंसिल हो रही है, यहाँ पर ये पावर कैंसिल हो रही है, यहाँ से ये पावर कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो होती है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन x-1 का होल स्क्वायर के प्लस b साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 3 प्लस c साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 3 जो सॉरी यहाँ पर x-1 भी आना था, यहाँ पर एक पावर ये भी इसकी एक पावर कैंसिल हो गई थी और साथ में क्या आना था x-1 साथ में आना था x प्लस 3। आगे हम इसको क्या करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो फैक्टर है x प्लस 3 उसको क्या करते हैं, 0 के ऊपर पुट कर देते हैं। x प्लस 3 को 0 के ऊपर पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ से -3। तब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सबसे पहले हमने x प्लस 3 को एक फैक्टर लिया, जो हम सबसे पहले डिग्री जो सबसे पहले फैक्टर कंसीडर किया उसको 0 के ऊपर पुट किया, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाली, फिर उसको क्या करने लगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। दैन क्या होगा, दैन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, जब हम x को क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है -3 है, तो हमारे पास बस क्या बन जाएगी। चलिए हम देखते हैं, -3 को यहाँ पर पुट करेंगे 9 आ जाएगा, 9 + 1 a एज इट इज़, -3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 60 प्लस b। हमारे पास क्या है, यहाँ पर x-1 है यानी कि -3 - 1 आ जाएगा 4 और यहाँ पर -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या कांस्टेंट क्या आ गया, 0 आ जाएगा। और c को हम करेंगे यहाँ पर -3 की वैल्यू पर x को -3 पुट करेंगे तब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c × 0 आ जाएगा। चलिए हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तब हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। फर्दर सोल्व करेंगे तब देखते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू 10 इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ रहा है 10 इज इक्वल टू 16a। अब
फिर इसको फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू को निकालते हैं 10/16 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और इसकी जब कटिंग करेंगे 2 5 का 10 2 8 का 60, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/8। ये हमने वैल्यू फाइंड की है ए की, इसमें से सिर्फ एक कांस्टेंट की वैल्यू निकली है अभी ए की वैल्यू क्या आई है 5/8। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड हमने करते हैं, आगे x-1 को क्या करते हैं 0 के कैलकुलेट करते हैं सेकंड फैक्टर को, और उसे भी क्या करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। चलिए आगे हम इसका साइकिल को फर्दर सोल्व करते हैं। चलिए आगे हम x-1 को 0 को कैलकुलेट कर देते हैं, तब हम हमारे पास देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है। चलिए अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं पुट कर देते हैं, x = 1 इन फर्स्ट इक्वेशन में। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली x² + 1 a x-1 का होल स्क्वायर b x-1 x + 3 c x + 3, इसका हमारे इक्वेशन फर्स्ट मार्क किया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं x की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा a 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, साथ में क्या आ जाएगा b 1 - 1 1 - 3 + c 1 + 3। चलिए आगे हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तब हमारे पास देखिए कौन सी वैल्यू बनती है 2 1 - 1 0 हो जाएगा, ए के साथ क्या आ जाएगा 0 प्लस बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4c 1 + 3 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल हो गया, 4c वैल्यू होगी। यहाँ से हम देखो सी की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी 2/4। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तब हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। चलिए हमने क्या किया है, जो हमने इसमें से ए बी कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से हमने 2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है, ए की भी फाइंड कर ली है और सी की भी फाइंड कर ली है। चलिए आगे हम इससे लेके बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आगे हम फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा x² + 1 एज इट इज़ फर्स्ट कैन बी रिटन एज। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, तब हमारे पास क्या करेंगे थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास इसको लिखेंगे a - b का होल का फॉर्मूला लगाएंगे, तब हमारे पास बनेगा a² + b² - 2ab प्लस b एज इट इज़ x-1 को x3 के मल्टीप्लाई करेंगे x², तब हमारे पास क्या बनेगा x² + 3x - x - 3, साथ में क्या आ जाएगा c × x + 3। हमारे पास क्या बनेगा फर्दर सोल्व करने के बाद जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तब हमारे पास क्या बनेगा b x² + 2x - 3 + c, साथ में क्या आ जाएगा x + 3। चलिए आगे हम इसमें से अगर आगे हम इसको इसे पहले को फर्दर सोल्व करेंगे तब हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। आगे हम क्या करेंगे हमारे पास ए और आगे हम इसका करते हैं इन दोनों साइड्स को क्या करते हैं पेट करते हैं, पेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। सबसे पहले हम क्या करते हैं x² के कोफिशिएंट को पेट करके देखते हैं, x² के कोफिशिएंट को पेट करके देखेंगे तब हमारा क्या आएगा ए भी x² का कोफिशिएंट है और बी भी है, बी किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड में क्या है 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमें पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो हमने पिछले लेक्चर में पिछले जगह फाइंड की थी। हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 5/8 + b = 1 5/8 + b = 1। यहाँ से क्या करेंगे 1 - 5/8 करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा b की वैल्यू आ जाएगी 3/8। ये हमने क्या किया है यहाँ से b की वैल्यू भी फाइंड कर दी है इस इंटीग्रल से। अब हमारे पास क्या है हमने तीनों के तीनों कांस्टेंट जो हमें कांस्टेंट चाहिए थे हमने क्या किया उन तीनों के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है, ए की भी बी की भी और सी की भी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए की वैल्यू हमारे पास आई है 5/8 और बी की वैल्यू आई है 3/8 और सी की वैल्यू आई है 1/2। अब हम क्या करेंगे इसको हमने जो फर्स्ट मार्क की है ना यहाँ वाली ये वाली इक्वेशन में क्या करते हैं पुट कर देते हैं। चलिए अब हम इसको इक्वेशन पुट करते हैं, तब देखते हैं कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस क्या निकल कर आती हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या बनेगा x² + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा x + 3। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/8 पुट करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा × 1 अपॉन x + 3 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3/8 और साथ में क्या आ जाएगा 1 × x - 1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2। इसको लिख लेते हैं 1/2, साथ में क्या आ जाएगा 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया है ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में इस इंटीग्रल को क्या किया है हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए आगे हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं और फाइनल आंसर कर फाइनल इंटीग्रेशन करके हम फाइनल इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। चलिए अब हम आगे इंटीग्रेट करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा देयरफॉर I = इंटीग्रल ऑफ, इसका इंटीग्रल करेंगे तब हमारे पास क्या है इस सारी क्वेश्चन का इंटीग्रल हो जाएगा। चलिए अब हम कांस्टेंट 5/8 कांस्टेंट है इसको हम क्या करते हैं बाहर लिख लेते हैं, 5/8 कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख लेते हैं, साथ में क्या आ जाएगा x + 3, साथ में क्या आ जाएगा dx + 3/8 भी कांस्टेंट इसको भी बाहर लिख लेंगे 1 × x - 1 dx।
1.2 भी कॉन्स्टेंट, इसको भी बाहर लिख लेंगे, साथ में क्या आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर dx। चलिए आगे हम इसको क्या करते हैं, फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। तब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, 5/8 आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, ये कि हमें पता है कि जो फंक्शन ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, log ऑफ दी फंक्शन के इक्वल होता है। चलिए हम लिख देते हैं log ऑफ x+3, इसका आंसर आ गया +3/8। इसमें भी सेम क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या है, log ऑफ द फंक्शन +1/2। इसमें इस इंटीग्रल को हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। हमें पता पड़ा हुआ है कि हमने किसी भी पावर का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसमें उसकी पावर में से एक ऐड करेंगे और उसकी पावर में से नीचे भी क्या करेंगे, उसी पावर के साथ डिवाइड कर देंगे जो हमने पास ऐड करने के बाद आया है। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा -1 + c, फिर c इज एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आगे हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तब हमारे पास क्या बनेगी, 5/8 log ऑफ mod ऑफ x+3 का मोड प्लस 3/8 log ऑफ mod ऑफ x-1 का मोड -1/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 1/x-1 प्लस c। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस इंटीग्रल को फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया है। आगे हम इससे रिलेटेड सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट तरीके की। आज हम बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस को हम देख रहे हैं कि हम इंटीग्रल को कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उस इंटीग्रल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हम डिफरेंट तरीके के इंटीग्रल्स को हैंडल करेंगे और उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आज हम अपनी सेकंड एग्जांपल को उसकी तरफ पढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। चलिए आज हम अपने सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, वैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 2x - 1 dx। इससे पहले जो हमने फर्स्ट एग्जांपल से जीरो की थी उसकी फॉर्म हमने कुछ ऐसे डिस्कस की थी, इंटीग्रल ऑफ x+1 को x-1 का होल स्क्वायर x+3। इसमें क्या था, पावर की सिंपल फैक्टर बने हुए थे और उनको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। अब हम जो इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं उसको लिखने का तरीका उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए हम इसको देखते हैं कि हम इसको इंटीग्रल में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन, इस इंटीग्रल को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम क्या करेंगे, 2x/x³ - 1 इक्वल पुट कर लेते हैं आई को। आगे हम क्या करेंगे, इसमें से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x/ यहाँ पर क्या है, a³ - b का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b a² + b² - ab। हमारे पास यहाँ पर a क्या है, x के इक्वल है और b क्या है, 1 के इक्वल है। यहाँ पर हम a - a³ - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a - b है x-1 x² + 1 के। इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हमें करना होगा सबसे पहले जो जिसका फैक्टर बने हुए हैं तो a के नीचे लिखना होगा और साथ में क्या है, यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है, लीनियर में नहीं है, इसको हम लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कैसे लिखेंगे, dx + c/x² - x+1। चलिए आगे हम जो फैक्टर है इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या आएगा, a/x-1 यहाँ से कैंसिल होगा, साथ में क्या आ जाएगा, x² - x+1 और आगे क्या आ जाएगा, bx + c की साथ में क्या आ जाएगा, ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो गया, साथ में क्या आ जाएगा x-1। अगर हम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो x/a के साथ एज इट इज़ आ जाएगा, bx के साथ क्या आ जाएगा, x-1, t के साथ भी क्या करेगा, x-1 के हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे हमको फर्दर करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम जो हमने पिछली एग्जाम्पल डिस्कस की है उसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर को 0 से पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। और इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पत्र में पुट करेंगे। तब हमारे पास जो क्वेश्चन पत्र करेंगे तो हमारे पास b और t के कोएफिशिएंट क्या हो, 0 हो जाएंगे और हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसमें से दूसरे कोएफिशिएंट फिर से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने x-1 को 0 से पुट करके x की वैल्यू निकाल ली है, उसको क्या किया है, उसमें से a की वैल्यू फाइंड कर ली है। पर आगे क्या हमारे पास जो फंक्शन जो हमारे पास फैक्टर नहीं दिए हुए, इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम b और c की वैल्यू को निकालते हैं। इसको निकालने के तरीके को हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग कोएफिशिएंट कर देते हैं दोनों साइड में x के x से कोएफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, a आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो वो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। a की वैल्यू हमने फाइंड किया है, वो है ये हमारे पास 2/3 और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। अगर हम करेंगे, हमने को क्या किया है, यहाँ से लीनियर को भी डिस्कस कर लिया, स्केयर की पावर को भी डिस्कस कर दिया। हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट की टर्म को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। कॉन्स्टेंट की टर्म के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से एक कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट आएगा a और यहाँ से क्या आएगा -c। हम क्या करेंगे, इसको राइट
हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इसे हम क्या करेंगे यहाँ से हमारे पास हमें ए की वैल्यू का पता है, वो क्या है, ये 2/3 और यहाँ से हम क्या करेंगे सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी क्या आएगी 2/3। अगर हम उसको करते हैं इसको सिंपली जो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है, हम क्या करते हैं फंक्शन में क्या करेंगे ए और बी सी की वैल्यू को क्या करेंगे, फंक्शन को हम प्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो ए बी सी की वैल्यू है वो हमने क्या की है, ये इस वाली इक्वेशन में हमने पुट की है, ए और बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए हमारे पास क्या है कि ए की वैल्यू 2/3, बी की वैल्यू -2/3, एक्स प्लस सी की वैल्यू 2/3 कॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, इस इंटीग्रल को पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है। चलिए आगे हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं। हम 2/3 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है 1/x-1 dx माइनस क्या आ जाएगा 1/3 माइनस हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में से कॉमन निकाल लेते हैं। 1/3 कॉमन है, दोनों में से कॉमन है, इसलिए हम उसको बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रल ऑफ 2x साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ से निशान साइन चेंज हो गया, -2 कॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 dx। अगर हम क्या करते हैं इसको डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं। -2 को हम इसको -2 को कैसे लिख सकते हैं, -1 और -1। अगर हम करते हैं, हमें पता है कि इंटीग्रेशन में लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को सेपरेट करके लिख देते हैं। इस इंटीग्रल को हमने इसलिए डिस्कस नहीं, इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो तब उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, log ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है। चलिए अगर हम इसको इंटीग्रल को आगे कंसीडर करते हैं, चलिए आगे क्या करते हैं, हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करते हैं। हमें क्या पता है नीचे यहाँ पर क्या फंक्शन है, ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। ये वाला इंटीग्रल भी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इसका इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगा। अगर हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, अगर फर्दर सोल्व करते हैं और इस वाले इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 2/3 1/x-1 dx आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ 2x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ से हम इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम कंप्लीटिंग स्केल के मेथड को यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग स्केल के मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हम क्या करते हैं, एक्स वाले कोफिशिएंट क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, उसका हाफ करते हैं, हाफ करने के बाद क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। एक्स वाले कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसका हाफ करेंगे 1/2 आ जाएगा। एक्स वाले कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है, उसका हाफ करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा। इसमें क्या है कि एक्स वाले कोफिशिएंट क्या करेंगे, हाफ करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड भी करेंगे, इसको ऐड भी करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। +1 है, 1 - 1/4 dx। चलिए आगे हम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रल को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आती है। इस वाले इंटीग्रल को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रल पता है। चलिए आगे हम इस इंटीग्रल को लिखते हैं, dx आ जाएगा +1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस एक्स प्लस 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 3/4 आ जाएगा, तब हमें क्या आ जाएगा dx। चलिए आगे हम इस इंटीग्रल को फर्दर सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। आई की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 2x-1 x² माइनस एक्स प्लस 1 dx। चलिए आगे हम इसको इंटीग्रल को लिखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ ये किसका फॉर्मूला है, a - p का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, x - 1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको हम सोल्व करेंगे, x² प्लस क्या आ जाएगा 1/4 माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और ये किसका है, √3/2 का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है x² + a² का, जो हमने इसका इंटीग्रल के फॉर्मूले को काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। चलिए आगे हम करते हैं, फाइनल इंटीग्रेट करते हैं, तब हमारे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, log ऑफ द फंक्शन, और इसकी भी क्या आएगी, log ऑफ द फंक्शन। log फंक्शन क्या है हमारे पास, x² माइनस एक्स प्लस 1 + 1/3। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमने इस तरह के इंटीग्रल को बड़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें क्या हो, इंटीग्रल 1/x² + a² रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/a क्या हमारे पास √3/2 tan इनवर्स ऑफ x क्या है हमारे पास, x - 1/2 अपॉन √3/2 tan इनवर्स ऑफ x/a + c। आगे हम इसको फर्दर करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तब हमारे पास देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इंटीग्रल की वैल्यू -1/3 log ऑफ मोड ऑफ दी x² माइनस एक्स प्लस 1 का मोड आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 1। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 √3 tan इनवर्स को आगे का आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे भी क्या ऊपर चला जाएगा और 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साथ में क्या आ जाएगा 2x - 1/√3 + c। ये हमने किया है, फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू को इंटीग्रल को फाइंड कर लिया है। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की आज दूसरी एग्जांपल को भी डिस्कस किया है। चलिए अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड तीसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं।
अभी तक हमने किया है इस तरह के दो इंटीग्रल के एग्जाम्पल को हैंडल किया है। एक तरह की दो डिफरेंट तरह की फॉर्म को हमने देखा कि हमने इंटीग्रल की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हम सबसे पहले इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं, बाद में क्या करते हैं उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए अब हम तीसरी तरह की एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो पहले इंटीग्रल डिस्कस किए हैं इसकी एग्जांपल की डिस्कस किए हैं वो क्या होती हैं, एक्स के वेरिएबल में दी गई होती हैं। अब हमें क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे टैन इनवर्स को, बाद में क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को यूज करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस x का होल का स्क्वायर dx। आगे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को हमने क्या करना है, उसको हमें कन्वर्ट करना है। पार्ट में ये किया है, इसमें से 1 अपॉन प्लस x नीचे था, हम उसको ऊपर लिख लिया ताकि u इंटू वी प्रॉपर। अब हमें देखना होगा इसको हम u इंटू वी इंटीग्रल के फॉर्म में इससे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें प्रॉपर चॉइस ऑफ u और v सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम बहुत सारा रूल फॉलो करते हैं, आइलेट रूल फॉलो करते हैं। इस सबसे पहले क्या होता है, इसमें से जब हम आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं फंक्शन आइलेट का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आइलेट के फॉर्म में है कि नहीं। तो पहले tan इनवर्स x क्या है, वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 1 प्लस x का अलजेब्रिक फंक्शन है। ये दोनों क्या फंक्शन क्या है, आइलेट के फॉर्म और सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली u इंटू वी को लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, u है और ये हमारे पास क्या है, v है। चलिए आगे उसको क्या करेंगे, u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u का हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है और v का इंटीग्रल करते हैं। तो फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे, तब हमारे पास u क्या है, हमारे पास tan इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v क्या हमारे पास 1 प्लस x के रेज़ टू पावर -1 माइनस 2 dx आ जाएगा। माइनस tan इनवर्स x का हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा u का। साथ में क्या आ जाएगा, 1 प्लस x रेज़ टू पावर -2 का हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। और फिर बाद में क्या करेंगे, जो हमें आंसर आएगा उसका दोनों का फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, tan इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा। इसमें हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और पावर में एक नीचे भी क्या करते हैं, उसी सेम फंक्शन के साथ क्या करते हैं, उसी सेम पावर के साथ डिवाइड कर देते हैं। साथ में क्या होगा, tan इनवर्स x का थोड़ी डेरिवेटिव डिस्कस किया है, वो क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर। साथ में हम इसको इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, तब हमारे पास क्या आएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, साथ में क्या आ जाएगा, dx। चलिए आगे हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, देखते हैं कि tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, i की वैल्यू क्या आती है। i की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, tan इनवर्स x आ जाएगा अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू ऊपर क्या है, नेगेटिव है, नीचे का क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस का निशान आ जाएगा और साइन आ जाएगा। साथ में इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस x का स्क्वायर। साथ में क्या आ जाएगा, 1 प्लस x और साथ में क्या आ जाएगा, dx। चलिए आगे हम इसको इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आगे हम इसको करते हैं, इसे हमने इसको क्या किया है, इस इंटीग्रल को tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर लिया है। अगर इसको क्या करते हैं, सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करते देखते हैं कि हमारे पास तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। इसको हम सबसे पहले इस इंटीग्रल को क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, बाद में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जो हमारे पास आएगा। सबसे पहले इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में प्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका करेंगे पुट 1 अपॉन 1 प्लस x का आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कौन का a अपॉन इक्वलेंट हो जाएगा, किसकी इक्वल हो जाएगा, a अपॉन। सबसे पहले में क्या करना होता है, सिंगल पावर फैक्टर लिखना होता है सबसे पहले। उसमें क्या है, इसमें फैक्टर नहीं है, इसकी डिग्री क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 थी, इसलिए इसको हमने एज इट इज लिख लिया। इसकी डिग्री क्या है, स्क्वायर है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया, उसकी भी डिग्री क्या होती है, स्क्वायर होती है। इसको हम कैसे लिखेंगे, bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। चलिए आगे हम इसको सिंपली क्या करते हैं, उसी मेथड से सोल्व करते हैं जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, उसी मेथड को फॉलो करेंगे। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग करेंगे किसको, 1 प्लस x को और 1 प्लस स्क्वायर, वही गया हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा bx प्लस c, x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1। अगर इस इक्वेशन को करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, 1 कॉन्स्टेंट 2 a आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस 1। इसको हम मार कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। चलिए आगे हम इस इक्वेशन को आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं।
चलिए आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 के पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक्स प्लस 1 को क्या करते हैं, 0 के पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। चलिए अगर इसको इसमें एक्स प्लस 1 को 0 के पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू -1 को हम करेंगे इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तब हमारे पास देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। इस वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -1 यहाँ पर +1 आ जाएगा, क्योंकि स्केयर करेंगे -1 का, तब हमारे पास क्या आएगा b -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा -1 + 1 प्लस c -1 + 1 हमारे पास क्या आएगा। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 है। यहाँ पर इसका b का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा और c का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा और इसमें सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ये हमने क्या किया है, यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/2। चलिए आगे हम इसको में से आगे अगले कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पिछले वाले मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सेकंड b रिटर्न एज। हम इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा। चलिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इज कॉन्स्टेंट टू a x² + 1 आ जाएगा, एज इट इज़ b x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + x आ जाएगा और c x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे हम इस इंटीग्रल को क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं जब हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेटिंग कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हम थर्ड में इक्वेट करेंगे। सबसे पहले कौन सा कोफिशिएंट को क्रिएट करके करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट को क्रिएट करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a है और इसमें से क्या है, b है। वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, इसलिए इसको 0 पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। यहाँ पर हम 1/2 पुट करके b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को हम करते हैं क्रिएट करेंगे। एक्स कोफिशिएंट को क्रिएट करेंगे तब हमारे पास कौन सा आएगा, b आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा c। वो भी यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, फिर 0 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हमें मिल गई है, वो क्या है -1/2 और हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/2। हमने किया तीनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट फ्रैक्शन में, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में प्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन को। तब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। देयरफॉर 1 + x साथ में क्या आ जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है हमारे पास 1/2। हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को पुट करेंगे, a की वैल्यू 1/2 अपॉन साथ में क्या आ जाएगा, x + 1। यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आएगा -2x + 1/2 साथ अपॉन क्या आ जाएगा, x² + 1। ये हमने क्या किया है, इस फंक्शन को हमने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। देयरफॉर 1/1 + x आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² + 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 साथ में क्या आ जाएगा, 1/x + 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू -1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तब हमारे पास क्या बचेगा, x -1 बचेगा यहाँ पर अपॉन x² + 1। ये हमने क्या किया, ऊपर वाली क्वेश्चन को जस्ट हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। तो ये हमने क्या किया है, इसे फंक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में प्रेजेंट कर दिया। अब हम करते हैं इसकी वैल्यू, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जब हमारे पास क्या आएगा, आई की वैल्यू। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स x एज इट इज अपॉन x + 1 साथ में क्या आएगा, -+2 इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x dx आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2 इंटीग्रल ऑफ x - 1 अपॉन x² + 1 dx आ जाएगा। ये हमने क्या किया, सिंपली जो हमने हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आई है ना, उसको सिंपली हमने क्या किया है, पुट किया है यहाँ पर, सिंपली हमने पुट किया है। और अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को फाइनली क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। चलिए अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x अपॉन x + 1 एज इट इज़, i इज इक्वल टू +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ दी फंक्शन के इक्वल होती है। चलिए आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इस वाले इंटीग्रल को हम करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन में लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और इसको लिख देंगे -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 dx।
अगर हम करते हैं इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तब हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। हमने क्या किया है, यहाँ पर नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या अगर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो जाए तब हमारे पास क्या आएगा, तो ऊपर यहाँ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x होगी। इसमें हम करते हैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 2x और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 1/4। चलिए अगर इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं तब हमारे पास देखते हैं क्या इसका इंटीग्रल क्या इसके इक्वल आ रहा है, tan इनवर्स x/x + 1 + 1/2। इसका इंटीग्रल हमने कई बार डिस्कस किया है, वो क्या होता है log ऑफ दी फंक्शन -1/4। नीचे फंक्शन ऊपर की फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रल भी क्या होगा log ऑफ दी फंक्शन +1/2। इसका इंटीग्रल हमने डिस्कस किया है 1/x² + a² का, वो क्या होता है 1/a क्या है हमारे पास 1 tan इनवर्स ऑफ x/a हमारे पास क्या है 1 + c बेस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते तब हमारे पास क्या आएगा, I = tan इनवर्स x/x + 1 + 1/2 log of mod of x + 1 is 1/4 log of mod of x² + 1 + 1/2 tan इनवर्स ऑफ x + c। ये हमने क्या किया है, इसकी फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू को हमने क्या किया है, फाइंड कर लिया है। चलिए आज हमने डिस्कस किया है बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 3 टाइप की एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। बेसिकली हम कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली हम इंटीग्रेशन को किसी भी इंटीग्रल को उसके फंक्शन को आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में प्रेजेंट करके बाद में उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज हमने बेसिकली 3 तरह के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। आई थिंक अब हमने जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो क्लास 12 का चैप्टर लगभग हमने कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आगे रिलेटेड एक पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर और बचा है, उसमें से हम और कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की। और इसके बाद हमारे पास एक लेक्चर और होगा, लगभग 2 लेक्चर रह गए हैं। इसके बाद क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल हम लगभग सभी कंप्लीट सारा टॉपिक हमने कर लिया, कवर कर लिया। आगे हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर बाय साक्षी। थैंक यू।